हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पाथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक कर लें और शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में करीब 6 क्लास कर ली हैं और 80 के समथिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उसके बाद आज हम जो नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे वो होगा आर्टिकल बेस्ड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर SP1 दिया हो, SP2 दिया हो तो उसके बाद हमें CP कैसे निकालना है और उसमें प्रॉफिट और लॉस हम कैसे काउंट करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे, जिसमें आपको आर्टिकल्स दिए जाएंगे और उनकी रेट दिए जाएगी कि इस तरह से हम आर्टिकल्स को परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो हम उस पर प्रॉफिट और लॉस को कैसे काउंट करेंगे या फिर हम कैसे पता करेंगे कि कितने रुपए के कितने आर्टिकल खरीदे या बेचे। तो आज हम जो बात करेंगे वो मेनली आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो जिसमें हम आर्टिकल की हमें दिया जाएगा कि इतने रुपए का आर्टिकल है कोई, ठीक है। तो हम आज का कोई भी टाइम ना खराब करके आज का जो क्वेश्चन है पहला उसे सॉल्व करेंगे। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, यहाँ दिया है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 में 10 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ और हानि का परसेंटेज ज्ञात करें। ए पर्सन वोट सम आर्टिकल्स एट रेट ऑफ 11 फॉर रुपए 10, मतलब 10 रुपए में 11 वस्तुएं, एंड सोल्ड देम मतलब उसके बाद बेचता है एट द रेट ऑफ 10 फॉर रुपए 11, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो हम क्वेश्चंस को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। वैसे ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर हिंदी का क्वेश्चन अगर गलत है तो इंग्लिश का क्वेश्चन करेक्ट होगा, तो आप इंग्लिश वाले जो भी दिया है इंफॉर्मेशन उससे जाएं। तो हम यहाँ से क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं किसी टाइम को खराब किए बिना। तो इस क्वेश्चन को जो करने का हमारा तरीका होगा, हम क्या करेंगे, हमें पहले कोई प्राइस दिया होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। उसके बाद हमें दिए होंगे आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल, तो हम पीछे लिखेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स के जो भी नंबर होगा जितने भी होंगे। और क्वेश्चन में हमें दिया जाएगा पहले CP और उसके बाद उसमें SP दिया जाएगा। हमें क्वेश्चन में इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन होगी, तो हमें उसको सॉल्व कैसे करना है और उसको हम यहाँ पे रखेंगे कैसे। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कि 10 रुपए में 11 की दर से वस्तु खरीदी, मतलब खरीदी तो मतलब CP है, तो उसका जो प्राइस है वो कितना है, वो है 10 रुपए। और उसके बाद जो बेची है किस दर से बेची है, वो 11 की दर से, तो जो आर्टिकल हो गए वो हो गए 11 मतलब 11। उसके बाद बोला है कि कुछ वस्तुएं 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी, मतलब जो उसका SP होगा तो उसका जो प्राइस होगा वो होगा 11 और उसके जो आर्टिकल होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारा लिखने का तरीका होगा इस क्वेश्चन को। तो हम देखेंगे कि जब यहाँ पे 11 आर्टिकल खरीदे और यहाँ पे 10 आर्टिकल खरीदे, तो अगर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जो आर्टिकल्स हैं उनको इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो हम रुपए इक्वल कर पाएंगे। और रुपए जब इक्वल कर पाएंगे तो हमें वहां से CP और SP की वैल्यू पता लगेगी, तभी हम वहां से प्रॉफिट और लॉस को काउंट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से आर्टिकल को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ 11 और 10 को इक्वल करने के लिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम 10 से मल्टीपल कर दें तो यहाँ पे 110 बन जाएगा, और अगर हम नीचे 11 से मल्टीपल कर दें तो नीचे 110 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम आर्टिकल इक्वल कर सकते हैं। तो अगर हम ऊपर 10 का मल्टीपल करा है तो हम 10 का मल्टीपल यहाँ पे भी करेंगे, तो हमारा CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 100 रुपए। अगर हमने यहाँ पे 11 का मल्टीपल करा है तो हम यहाँ SP में भी 11 का मल्टीपल करेंगे, तो 11 में 11 का मल्टीपल करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 121 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर CP 100 है और SP 121 है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर CP कम है और SP ज्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हो कितना रहा है, 100 से 121 में बेच रहे हैं, तो मतलब 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे हो रहा है, तो उसका CP है 100, और हम जब काउंट करते हैं तो इनटू में 100 लगा के, तो आप देखेंगे यहाँ से 100 से 100 कट गया, तो यहाँ से जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 21%। कितना आया, 21%। तो हम जो यहाँ से ऑप्शन नंबर होगा वो होगा D करेक्ट। तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमने सबसे पहले आर्टिकल को इक्वल करा, उसके बाद वहां से हमने CP और SP को निकाला, फिर हमने CP SP में देखा कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, तो हम वहां से पता कर पाए कि SP ज्यादा है या CP ज्यादा है, ठीक है। ये तो हमारा एक मेथड हो गया। हमारा दूसरा मेथड क्या होगा, अगर हमें इक्वल करना है तो हम इक्वल करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और यहाँ से भी करें, ठीक है। तो अगर हम ऊपर CP निकालना है तो हम 10 का और 10 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ 11 और 11 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा,
121। हम इस तरीके से भी इक्वल कर सकते हैं और उसके बाद देन हम प्रॉफिट और लॉस काउंट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और 189 में ही 45 के हिसाब से कुछ वस्तुएं बेची। मतलब हमने जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, मतलब जो सीपी था वो क्या था, 189 रुपए में हमने 36 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, हम किसी एक दुकान पे गए और हमने वहां से क्या करा, 189 रुपए की कोई 36 वस्तुएं खरीदी और हमने क्या करा, बाहर गए, हमने सोचा कि प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमने वो 189 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दी, मतलब 45 के हिसाब से बेच दी। 189 में हमने 45 के हिसाब से बेच दी। तो हमें वहां पे पूछा है कि लाभ और प्रॉफिट, जो लाभ और हानि होगी वो क्या होगा। तो हम यहाँ से लाभ और हानि कैसे काउंट करेंगे, तो हम सबसे पहले, मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स और फिर यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे लिखेंगे एसपी। तो आप पहले देखेंगे 189 रुपए में 36 के हिसाब से बेच दी, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो कितना है, 189। तो 189 में कितनी आर्टिकल्स है, 36 है, मतलब 36 है। उसके बाद एसपी देखेंगे कि उसने 189 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दी, उसने 45 वस्तुएं बेच दी। तो अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसे कैसे काउंट करेंगे, तो मैंने बताया सबसे पहले हम जो आर्टिकल्स हैं उन्हें इक्वल करेंगे। यहाँ पे कितने 36 और यहाँ पे कितने 45। तो उसके बाद जो मैंने सेकंड मेथड बताया उसमें जो इक्वल करने के लिए बताया, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे क्रॉस पैटर्न से। तो हम सबसे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो आप यहाँ से सीपी देखेंगे, तो सीपी अगर इक्वल करेंगे तो हम कितना होगा, 189 इंटू 45। तो यहाँ से जो सीपी आ गया वो 189 इंटू 45, 189 गुना 45। उसके बाद अगर एसपी निकालेंगे तो कितना आएगा, 189 इंटू 36। तो यहाँ से एसपी आ गया 189 इंटू 36। तो हमारा सीपी क्या है, 189 इंटू 45 और जो हमारा एसपी है वो कितना है, 189 इंटू 36। तो आप यहाँ से देखेंगे 189 कॉमन है, तो आप काट भी सकते हैं। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा सीपी और यहाँ पे लिखा एसपी, तो हमने अगर इनका मल्टीपल करेंगे तो जो इनकी जो संख्या हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, रेशियो फॉर्मेट में सीपी और एसपी निकालेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे 189 इंटू 45 सीपी है और उसके बाद में यहाँ पे 189 इंटू 36 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रेशियो फॉर्म में लाने के लिए 189 से 189 कट जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने से, ये कट जाएगा 9 से। 9 से कितनी बार, 5 बार, और 9 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4। तो आप देखेंगे यहाँ से जो सीपी का जो रेशियो वो कितना है 5 और एसपी का रेशियो वो कितना है 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एसपी क्या है, कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस। तो कितने का, 1 का। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, तो आपका यहाँ से निकलेगा लॉस। तो हमें पूछा है कि लाभ और हानि परसेंटेज, तो आप यहाँ से लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, सीपी कितना है 5 है, इंटू 100। तो 1/5 का मतलब होता है 20%। तो इसको जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 20% लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि 11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे बेच दिए। जैसे पहले हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि पहले हमने बताया कि प्राइस लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पे एसपी लिखेंगे। तो आप कहीं मार्केट में गए, आपने क्या करा कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से संतरे खरीद लिए। तो आपने यहाँ पे 11 रुपए दिए और आर्टिकल खरीदे 7। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आप घर पे आए और आपने क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे 3 रुपए में 2 वस्तुएं बेची, मतलब जो प्राइस है वो कितना है, 3 रखा आपने और आर्टिकल कितने दिए, 2 दिए। तो आप फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जब इन्हें इक्वल करेंगे तो यहाँ पे आप अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। और आप यहाँ पे अगर 7 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल कितने हो गए, 14 और 14। ठीक है, उसके बाद अगर आप हमने यहाँ पे 2 से मल्टीपल करा है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो जो हमारा सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 रुपए। उसके बाद हमने नीचे 7 से मल्टीपल करा है, तो अगर हम यहाँ पे 7 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 रुपए। तो आप यहाँ से देखेंगे कि हमें जो हानि हुई वो कितने की हुई। तो आप यहाँ से देखेंगे जो हमें लॉस हुआ वो 1 रुपए का हो रहा है, क्योंकि सीपी कितनी है 22 है और एसपी कितना है 21 है। तो आपको पता है जब एसपी कम होता है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो आप देखेंगे कि अगर 1 रुपए में का हमें लॉस हो रहा है तो हमें कितने आर्टिकल बेचने पड़ रहे हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे हमें 14 आर्टिकल बेचने पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब 14 खरीदे तो 14 ही बेचने पड़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर 30 रुपए की हानि हुई तो बताएं उसे कितने संतरे बेचने पड़े। तो अगर उसे 1 रुपए का लॉस हो रहा है तब तो उसने क्या बोला कि 14 संतरे बेचे।
ठीक है। और उसके बाद बोला है कि उसे 30 रुपए का लॉस होना चाहिए, तो कितने संतरे बेचेगा। तो आप यहाँ से 30 रुपए का उसे लॉस कराएंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे 1 रुपए का ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे ये 30 गुना है। तो जो आर्टिकल होंगे वो भी 30 गुने होंगे, मतलब जो संतरे होंगे वो भी कितने होंगे, 30 गुने। तो आप 14 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 और एक 0। तो आप बोलेंगे कि अगर 30 रुपए का हमें लॉस कराना है तो हमें कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो आप बोलेंगे 420 संतरे हमें बेचने पड़ेंगे, तब हमें 30 रुपए का लॉस होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा वो। उसके बाद हम इसको फिर से मैं रिपीट करना चाहूँ तो जैसे हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे सीपी लिखा 11 रुपए में 7 आर्टिकल, उसके बाद एसपी लिखा 3 रुपए में 2 आर्टिकल, फिर हमने इसको इक्वल करा, मतलब 14 बनाया, 14 आर्टिकल हमने खरीदे और 14 ही बेचे। फिर हमने इधर सीपी निकाल लिया और एसपी निकाल लिया, फिर हमने देखा कि यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसे 30 रुपए की हानि होना चाहिए, तो बताना कितने आर्टिकल। तो आप यहाँ से सीधा देख लिया कि अगर उससे 1 रुपए की लॉस हो रहा है तो उसने कितने संतरे बेचे, 14 संतरे बेचे। तो उसे 30 रुपए का अगर लॉस कराना है तो कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 420। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए करेक्ट होगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है कि 5 रुपए के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। ठीक है, वो मार्केट गया, उसने 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, और उसके बाद 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए। तो बोला है कि उसे 18 रुपए का लाभ हुआ, तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। मतलब 18 रुपए का लाभ अगर उसे करना है तो उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। देयर बाय ही गेन्स 80 रुपीज। तो अगर उसे 18 रुपए का प्रॉफिट करना है तो उसे कितने में बेचने, मतलब कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से मैंने बताया क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्राइस, उसके बाद हमने लिखे आर्टिकल्स, और मैंने बोला कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सीपी और उसके बाद लिखेंगे एसपी। ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो प्राइस है वो कितना है, वो सीपी का 5 रुपए है, और आर्टिकल्स कितने हैं, वो है 4। उसके बाद आप बोलेंगे कि उसने जब बेचा तो 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेचा, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो 7 है और आर्टिकल्स कितने हैं, आर्टिकल्स 5 है। तो जब आर्टिकल्स हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो इक्वली तो बेचेंगे। अगर हमने 4 खरीदे हैं तो 4 बेचेंगे, अगर 5 खरीदे तो 5 बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से आर्टिकल्स को इक्वल कर लेंगे। तो आर्टिकल इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आर्टिकल्स का जो नंबर हो गया वो कितना हो गया, 20 आर्टिकल्स खरीदे और 20 ही आर्टिकल बेचे। जब हमने यहाँ पे 5 से मल्टीपल करा है तो हाँ सीपी में भी 5 से मल्टीपल करेंगे, तो हमारा जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25। 5 में 5 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 25, और एसपी कितना आ जाएगा, जब हम 7 में 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे जो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3 रुपए का। कितने का हुआ, 3 रुपए का। ठीक है, लेकिन हमें बोला है कि 18 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। जो हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो संतरे बेचने हैं वो 18 रुपए का लाभ करना है, तो हमें कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो आप सीधे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब हम 3 रुपए का लाभ ले रहे थे तो हम जो संतरे बेच रहे थे वो 20 थे। ठीक है, तो अब पूछा है कि 18 रुपए का लाभ लेना है तो कितने संतरे बेचेंगे। तो आप क्या कर देखेंगे, अब देखेंगे जब 3 रुपए के बेच रहे थे तब 20 संतरे बेच रहे थे। ठीक है, 3 रुपए के लाभ पे हम 20 संतरे बेच रहे थे। अब हमें 18 रुपए का लाभ चाहिए तो कितने संतरे। तो आप देखेंगे जो रुपए में जो वैल्यू है वो कितने गुना है, तो रुपए में जो वैल्यू है वो 6 गुना है। तो आप यहाँ से भी जो आर्टिकल्स की जो वैल्यू होगी वो भी 6 गुना होगी। तो आप यहाँ से 20 इंटू 6 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 120। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो आप ऐसे देखेंगे कि वो 20 आर्टिकल्स जो बेच रहा था वो कितने रुपए में, वो 3 रुपए में, और हमें बेचने कितने के, मतलब 18 रुपए के जो प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखेंगे 3 से ये कटेगा कितनी बार, 6 बार, और 20 का 6 में मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 120 आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो अगर उसे 18 रुपए का लाभ कमाना है तो उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 120 संतरे बेचने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए, तो उसे क्या हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका एक्स का मान बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हम मेथड नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेथड नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हमें सबसे पहले लिखना वही है, हमें यहाँ प्राइस लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल लिखना है और यहाँ पे हमें लिखना है सीपी और यहाँ पे लिखना है एसपी। तो पहले दिया है कि 8 रुपए 15 के हिसाब से जो प्राइस है वो कितना है, 8 का, और आर्टिकल कितने हैं, 15 के। ठीक है,
उसके बाद बोला है कि जो उसने बेचे ना वो 2 रुपए में एक्स बेचे, मतलब पता नहीं है कितने आर्टिकल्स बेचे, एक्स बता दिया, तो हमें वही निकालना है कितने आर्टिकल्स बेचे। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रुपए में उसने कितने आर्टिकल्स बेचे, एक्स आर्टिकल्स बेचे। ठीक है, एक्स आर्टिकल्स बेचे। तो मैंने क्या बोला, जब आर्टिकल्स को इक्वल करना हो तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे या फिर हम यहाँ पे इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें इक्वल तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे x है। अगर वेरिएबल सेम होते तो हम यहाँ पे कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा CP आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8x, और जो SP आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 30। और उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि उससे 25% का लाभ होता है। कितने का होता है, 25% का लाभ होता है। तो हमें पता है कि जो CP होता है वो कितना होता है 100%। तो हमें अगर x की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, जो 8x जो है ना वो है 100% की वैल्यू। जो 8x है वो किसकी है, 100% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 25% का लाभ, मतलब SP निकालना है। तो वो कितना है 125% हो जाएगा। लेकिन जो हमें जो SP दिया है 125% लाभ के बाद वो कितना है, वो 30 है। तो हम इधर लिखेंगे 30। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये 25 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, और ये 25 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से ये 30 कटेगा कितनी बार, 6 बार, और इधर देखेंगे 4 से ये 8 कट गया कितनी बार, 2 बार, और 2 से ये 6 कट गया 3 बार। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई, वो आ गई 3। तो जो हमें 2 रुपए में जो आर्टिकल्स बेचने वो कितने बेच रहे हैं, 3। तो हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद जो हम मेथड जो सॉल्व करेंगे वो दूसरा मेथड होगा इसी क्वेश्चन का। तो हम सबसे पहले प्राइस लिखते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स लिखते हैं, और इधर CP, और इसके बाद SP। तो हमने जो पिछले जो मेथड में लिखा 8 रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचे, 15 आर्टिकल्स बेचे, और 2 रुपए में कितने आर्टिकल्स बेचे, x आर्टिकल्स बेचे। उसके बाद हमने CP निकाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ पे आ गया 8x और यहाँ पे आ गया 30। तो मैंने जो परसेंटेज करा रहा था, या हमने जो शुरुआत में जो प्रॉफिट एंड लॉस करा था, तो मैंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म सिखाई थी। जैसे 25% का प्रॉफिट है, क्या है 25% का प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे 1/4 इसकी फ्रैक्शन हो गई। तो ये क्या होता है, ये होता है CP। तो जो 4 होगा वो क्या होगा, CP। तो जो CP कितना है 4 है, और SP कितना होगा, 1 का प्रॉफिट है तो SP होगा 5। तो आप यहां से देखेंगे कि जो SP 5 है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 30। तो मतलब ये इसका कितना गुना है, ये इसका है 6 गुना। कितने गुना है इसका, ये 6 गुना। तो जो CP होगा वो भी तो 6 गुना होगा। तो 6 में हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल करेंगे, मतलब CP भी अपने रेशियो का 4 गुना हो गया। और लेकिन जो 4 गुने की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, वो दी है 8x। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे कि x की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप यहाँ से देखेंगे 6 चौके कितने होंगे 24, और 8 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो हमारा यहाँ से जो x की वैल्यू जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3। अब जो भी मेथड आपको अच्छा लगा हो, ये वाला या फिर ये वाला, आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, दोनों ही आसान है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदे और रुपए 2 में x के हिसाब से बेच दिए, तो उसे 14.2/7% की हानि हुई, तो x का मान बताना है। आप पिछले वाले से जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो परसेंटेज दी है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में दी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम जाएंगे फ्रैक्शन फॉर्म से करने की। देखो यहाँ पे दिया है 14.2/7% की हानि हुई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 14.2/7%। ठीक है, इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ। हम देखेंगे जो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1/7। तो आप यहाँ से देखेंगे CP कितना है, CP है 7, और SP कितना होगा, जब हानि हो रही है तो SP यहाँ से हो जाएगा 7 - 1 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। उसके बाद हम क्वेश्चन में लिखते थे यहाँ पे प्राइस, उसके बाद आर्टिकल्स, और फिर CP और SP। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे जो यहाँ पे CP है वो 7 रुपए में 9 के हिसाब से सेब खरीद रहा है। तो जो हमारा जो CP हुआ प्राइस हुआ उसका 7, और जो आर्टिकल्स हुए वो कितने हुए, 9। इसी के बाद हम देखेंगे जो उसका जो SP है, मतलब जो बेच रहा है वो 2 रुपए में x आर्टिकल्स बेच रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे जो 9 है और x है आर्टिकल्स, उनको इक्वल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे CP कितना आ गया, CP आ गया 7x, और SP कितना आ गया, SP आ गया 18। तो अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे हमें पता चल गया कि जो CP है वो कितना है 7x, लेकिन हमें पता है
सीपी कितना है, सीपी एक्चुअल में 7 है, सीपी कितना है 7 है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एसपी, मतलब हमें निकालनी है 6 की वैल्यू, और हमें वो एसपी दिया कितना है, एसपी दिया वो 18। तो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 से स्टार्ट कर गया, 6 से ये कट गया, कितनी बार 3 बार, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर आप छोटा सा इस तरीके से छोटे से मेथड से समझेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे जो सीपी आया और एसपी आया, सॉरी हमने यहाँ पे लिखा है सीपी और यहाँ पे लिखा है एसपी, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जो सीपी है वो कितना है 7x है, ठीक है, और जो हमारा एसपी है वो कितना है 18, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ रेशियो में देखेंगे, रेशियो में सीपी कितना है 7 है, और आप रेशियो में एसपी देखेंगे वो कितना है 6। तो आप यहाँ से देखेंगे जो एसपी की जो वैल्यू दी है वो कितने गुना है, वो है 3 गुना, कितने गुना है 3 गुना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो एसपी की जो वैल्यू होगी रेशियो में वो भी 3 गुनी होगी, मतलब जो 7x होगी 7x की जगह मतलब 7 का 3 गुना होगा। तो आप यहाँ पर 7 में 3 का मल्टीपल करें कितना आ जाएगा 21, और 21 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 7x। तो आप यहाँ से x निकालेंगे, 7 से 21 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये मैंने दोनों मेथड बता दिए, आप चाहे इस वाले मेथड से सॉल्व करें या फिर इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, x की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई और उतनी टॉफी 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे हम किसी एक दुकान पे गए या किसी एक मार्केट में गए और हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सस्ता है, मतलब बहुत चीप मार्केट है, तो आप वहां से देखेंगे कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ भी मतलब मिल रहा है, तो आपने बोला कि ठीक है हम यहाँ से भी इसे खरीद सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल्स। तो हमने यहाँ से देखेंगे हमने कोई चीज खरीदी, मतलब सीपी होगा उसका, तो जो उसका प्राइस है वो कितना है 10 में 11। उसके बाद में हमने देखा कि उतनी टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से मिल रही थी। जब हम लौट रहे थे हमने देखा किसी और दुकान पे वही सेम टॉफी या सेम आर्टिकल्स क्या हो रहा है कि 10 रुपए में 9 मिल रहे हैं, तो हमें बोला कि ये तो और सस्ता है, तो आपने वो भी खरीद ली, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 रुपए में कितनी मिल रही थी 9, तो आपने बोला कि ठीक है यहाँ से भी ये खरीद लेते हैं। तो आपके यहाँ पे कितने आ गए, अब आ गए सीपी 2 आ गए। तो आप यहाँ पे अगर इनके जो रेट को प्राइस को कंपेयर करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले इन आर्टिकल्स को इक्वल करेंगे। तो इन आर्टिकल को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 9 का मल्टीपल करेंगे और नीचे 11 का मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे भी 9 का मल्टीपल करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जो यहाँ से जो सीपी आया वो कितना आएगा 90, और यहाँ से जो सीपी आया वो कितना आएगा 110। तो आप यहाँ पे टोटल देखेंगे फाइनली जो सीपी आएगा, मतलब फाइनल सीपी, तो वो कितना होगा, तो फाइनल सीपी होगा मतलब आपने 200 रुपए तो खर्च कर दिए यहाँ पे, और आर्टिकल्स आपने टोटल कितने खरीदे, यहाँ से 99 खरीदे और यहाँ से भी 99 खरीदे। तो आप देखेंगे कि 200 रुपए में 198 आर्टिकल्स आए हैं, ठीक है, जो टॉफियां आए थे। उसके बाद आपने क्या करा कि पूरा मतलब इकट्ठा करा और घर पे आए और आपने 1 रुपए में पर टॉफी के हिसाब से बेच दिया, मतलब 1 रुपए में 1 टॉफी बेच दी। मतलब अब जो एसपी बना वो कितना बना कि 1 रुपए में आपने 1 टॉफी बेच दी, लेकिन आप खरीद के तो 198 लाए थे, तो आप बेचोगे भी 198 ही। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 198 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पे भी 1 से मल्टीपल कर देंगे। तो 1 का मल्टीपल कोई वैल्यू नहीं रखता, तो आप यहाँ पे 198 से मल्टीपल करेंगे तो जो आपका एसपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 198। और आप यहाँ पे देखेंगे आपका सीपी कितना है, सीपी 200 का, सीपी कितने का है 200 का। तो आप यहाँ से देखेंगे जब एसपी कम है तो आपको तो लॉस हो गया। तो अब यहाँ पे यही पूछा है कि जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका लॉस परसेंटेज निकालना है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो हमें लॉस होगा वो वैल्यू में 2 का होगा, कितने का होगा 2 का, लेकिन वहां पे सीपी कितना है, सीपी है 200 इंटू 100। तो हम यहाँ से लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा। तो जो फाइनल हमारा जो लॉस परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 1%। कितना आएगा 1%। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से ही है। यहां दिया है एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। मतलब उसने किसी एक दुकान से खरीदी तो वो भी उसका सीपी हो गया, फिर उसने दूसरी दुकान से भी खरीदी तो वो भी उसका सीपी हो गया। उसने उन सबको मिला के फिर जाके बेच दिया, ठीक है, उसने अपनी शॉप पे बेच दिया या फिर उसने अपने घर पे ऐसे ही बेच दिया, ठीक है, लेकिन वहां से कुछ उसको प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ लॉस हुआ होगा।
देखो यहाँ पे जो आर्टिकल्स के जो नंबर दिया है 60 पेंसिल और ये 60 पेंसिल, ये सिर्फ इसलिए दिया है कि उसने दोनों जगह से सेम खरीदे, मतलब 60 पेंसिल वहां से खरीदनी और 60 पेंसिल वहां से खरीदी, मतलब वहां ये बताया जा रहा है कि उसने बराबर आर्टिकल्स खरीदे हैं, तो हमें जो वहां पे रेशियो लेना है वो बराबर लेना है। और अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें इस आर्टिकल्स की मतलब जो वैल्यू है जो 60 उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें यहीं पे प्रॉफिट या लॉस रुपए में पूछ लिया जाता तो हमें यहाँ पे फिक्स 60 पेंसिल ही खरीदनी थी, मतलब 4 की दर से खरीदी तो हम 15 का मल्टीपल करके उसे 60 बनाते। इधर अगर 2 की दर से खरीदी तो हम यहाँ पे 30 का मल्टीपल करके उसे 60 बनाते। अगर यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो हमें 60 पेंसिल लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे फिक्स वैल्यू पूछी है आपको तो हम उसे 60 पेंसिल को कंसिडर जरूर करेंगे। तो मैं पहले अभी जो लास्ट क्वेश्चन करा वो भी इसी तरीके से था, तो उसको मैंने कैसे लिखा, उसको भी मैंने ऐसे लिखा, पहले हम लिखेंगे प्राइस, उसके बाद लिखेंगे आर्टिकल्स और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सीपी। तो जो हमारा पहला सीपी है वो क्या है, वो 5 रुपए में, मतलब जो प्राइस है वो 5 है और आर्टिकल्स कितने, आर्टिकल्स 4 है। उसके बाद हमने दूसरा सीपी देखा, सीपी 2 और यहाँ पे सीपी 1। तो जो दूसरा सीपी है वो 3 रुपए, मतलब उसका जो प्राइस है वो 3 है और दर जो मतलब जो आर्टिकल्स है वो कितने हैं, 2 है। तो हमने यहाँ पे 5 रुपए में 4 आर्टिकल्स खरीदे और यहाँ पे 3 में 2। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स को इक्वल यहाँ पे भी करेंगे। तो आर्टिकल्स को यहाँ इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो जो हमारा जो फाइनल जो टोटल सीपी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितने 6। तो जो हमारा जो टोटल सीपी आ जाएगा वो प्राइस में कितना आ जाएगा 11 और आर्टिकल्स देखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, तो आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे 8। ठीक है। उसके बाद हम घर पे आए और हमने उसे बेच दिया, मतलब जो हमारा जो एसपी होगा वो क्या है, एसपी हमारा है कि हमने 4 रुपए में 3 की दर से, जो प्राइस है वो कितना है 4 है और जो दर है वो कितनी है 3 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो सीपी है और एसपी है इनके आर्टिकल्स को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, इनके आर्टिकल्स को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पे हम 8 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे भी 24 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने वहां पे 3 से मल्टीपल करा तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल करेंगे, तो जो टोटल सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 33। जब हमने यहाँ पे 8 से मल्टीपल करा है तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीपल करेंगे 8 से, तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा 32। तो आप यहाँ से देखेंगे सीपी ज्यादा है मतलब 33 है और एसपी 32 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होगा लॉस। और हमें पूछा गया है लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप देखेंगे लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ 1 का। कितने पे हुआ 33 पे, परसेंटेज के लिए 100। तो आप यहाँ से देखेंगे 1/33 इंटू 100, तो आप यहाँ पे 100/33 परसेंटेज भी बोल सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, जिस फॉर्मेट में आंसर में दिया है उसमें क्या डिवाइड करा है, तो 33 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 99 हो गया तो 1/33 परसेंटेज। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा 3 सही 1/33 परसेंटेज का लॉस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है। और समान संख्या 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, मतलब उसने 60 संतरे वहां पे भी खरीदे और 60 संतरे यहाँ पे भी खरीदे और वह लेन देन में 118 रुपए खर्च करता है। मतलब जो उसकी जो ट्रांजेक्शन जो फीस है उस पर कितने रुपए खर्च कर रहा है, वो 118 रुपए खर्च कर रहा है। और वह सभी संतरे बेचता है जो वह खरीदता है। यदि उसे पूरे लेन देन में 26% का लाभ हो तो 32 संतरे का एसपी बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो 10 की दर से खरीदता है तो कितने में खरीद रहा है, तो 10 की दर से वो खरीद रहा है 72 रुपए में। कितने में खरीद रहा है, 72 रुपए में। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है 60 का, तो हम जैसे करते हैं उसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइस लिखते थे तो हमने लिखा प्राइस, उसके बाद हम यहाँ पे आर्टिकल्स लिखते थे तो हमने लिखा आर्टिकल्स और यहाँ पे लिखा सीपी। ठीक है। तो सीपी कितने हमारे 2 हैं, सीपी 1 और सीपी 2। ठीक है। तो पहले आपको बताया कि वो 72 रुपए में 10 की दर से खरीद रहा है, तो उसने 72 रुपए में 10 की दर से खरीद रहा है। ठीक है। उसके बाद उसने नीचे 90 रुपए में कितने खरीदे, 12 खरीदे। तो देखो यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो इक्वल है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, फिक्स वैल्यू निकालनी है, मतलब 336 रुपए 313 रुपए। यहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिक्स वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, जो आर्टिकल की जो फिक्स वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स दिए हैं यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी 60 है। तो अगर हमें ऊपर वाले को 60 में बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीपल कर देंगे। और अगर हमें नीचे 60 बनाने, मतलब नीचे भी 60 है तो आप नीचे 5 से मल्टीपल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 60। तो आपने यहाँ पे भी 60 आर्टिकल खरीदे और यहाँ पे भी 60 आर्टिकल खरीदे जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है।
जब आपने यहाँ पे 6 से मल्टीपल करा, जब आपने यहाँ से 6 से मल्टीपल करा तो मतलब प्राइस में भी 6 से मल्टीपल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे भी 6 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे भी 5 से मल्टीपल करेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे जो आपने सीपी जो खर्च करा वो कितना करा, तो 72 में 6 का मल्टीपल करेंगे, तो वो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऑपरेशनल मैथमेटिक्स का यूज करें। जैसे यहाँ पे 70 दिया और 6 का मल्टीपल करना है, तो 7 छह कितने होते हैं 42, 420 और 2 में 6 का करेंगे तो 12, 420 और 12 हो जाएंगे 432। तो हमारा जो पहला जो सीपी होगा वो कितना हो गया 432। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे 90 पंजी 450। तो आप यहाँ से जो टोटल सीपी का जो खर्च देखेंगे, टोटल सीपी का जो खर्च देखेंगे तो वो कितना हुआ, तो आप यहाँ से देखेंगे कि उसने 432 यहाँ खर्च करे और 450 यहाँ खर्च करे और ट्रांजैक्शन पे उसने कितने 118 रुपए खर्च करे, मतलब उसने 432 खर्च करे और 450 खर्च करे और 118 रुपए उसने ट्रांजैक्शन फीस पे खर्च करे। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो 400 400 800 और 800 100 900 और 32 और 18 50 और 50 कितने हो गए 900 और 100 1000। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो कितने रुपए हो गए 1000 रुपए। तो आपका यहाँ से निकल आया सीपी कितना निकल आया 1000 रुपए। लेकिन बोला है कि जो उस संतरे को बेचता है, मतलब जो खरीद के लाया वही बेचेगा, तो उसका सीपी कितना 1000। लेकिन वो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि उसे 26% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से आप एसपी निकाल पाओगे, क्यों 26% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 126% एसपी हो गया। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे जो सीपी है वो कितना है 1000 है, लेकिन जो सीपी बराबर होता है वो कितने का होता है 100% के। हमें 26% का क्या करना है, लाभ कमाना है। तो जब लाभ कमाना है तो जो एसपी होगा वो कितना होगा 126%। तो आप यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 126 में 10 से मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 1260। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जो एसपी आया वो कितना आ गया 1260 और आपको पूछा गया है कि 72 संतरे का विक्रय मूल्य। तो आप यहाँ से देखेंगे एसपी 1260 है, लेकिन हमने जो संतरे बेचे वो कितने बेचे 60 यहाँ से और 60 यहाँ से, क्योंकि हमने टोटल 60 खरीदे और दूसरी जगह 60 खरीदे। तो जब हम 60 और 60 120 खरीद रहे हैं तो बेचेंगे भी कितने 120। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम 32 संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब यहाँ पे जो एसपी निकालना है वो 32 संतरे का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आप देखोगे जो 1260 रुपए जो एसपी है उसमें हमने 120 संतरे खरीदे। कितने खरीदे 120 संतरे, लेकिन हमें निकालने कितने 32 संतरे का वैल्यू निकालनी। तो आप यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 4 से काटेंगे इसे 3 बार और 4 से काटेंगे इसे 8 बार और 3 से इसे काट देंगे तो 4 बार और 2 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया 42 और यहाँ पे कितना आ गया 8। तो यहाँ पे जो 32 संतरे का जो एसपी होगा वो कितना हो गया 42 × 8। और इसका मल्टीपल कैसे करेंगे, ऑपरेशनल मैथमेटिक्स का यूज करेंगे। 800 के 32 कितना होता है 320 और 8 दूनी 16, 320 और 16 कितना हो जाएगा 336। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप 42 × 8 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया वो कितना आ जाएगा 32 संतरे का विक्रय मूल्य 336 रुपए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि अमता ने 100 सेब खरीदे, मतलब ऊपर ये टाइपिंग एरर है, ऊपर दिया है कि अमिता ने 100 सेब खरीदे, लेकिन वो खरीदे 100.8 रुपए में 12 की दर से। देखो यहाँ पे दिया है अमिता 100 एप्पल्स और 200 एप्पल्स, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अमिता ने 100 एप्पल्स खरीदे कितने में 100.80 रुपए में 12 की दर से और 200 रुपए में 117 रुपए में 15 की दर से खरीदा, मतलब उसने 200 सेब खरीदे। यहाँ पे ये से है ना, तो आप यहाँ पे कर लेंगे सेब, ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो से है ना इसे भी आप कर लेंगे सेब। अभी आपका जो क्वेश्चन हो गया वो करेक्ट हो गया। तो देखो वहां बोला कि 100 आर्टिकल्स खरीदे, लेकिन 100.80 में 12 आर्टिकल्स खरीदे। तो अगर हमें यहाँ पे इसका सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम उस तरीके से प्राइस और आर्टिकल लिख के करेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसका सीपी 1 निकालेंगे डायरेक्ट, और आप यहाँ से देखेंगे कि उसने 100.8 बट्टे 12 मतलब की दर से खरीदे, लेकिन उसे खरीदने कितने थे, उसे खरीदने थे 100। कितने खरीदे 100। इसी तरीके से हम CP2 निकालेंगे। तो CP2 दिया है कि 117 रुपए में उसने 15 की दर से खरीदे, मतलब 117 रुपए में उसने जो आर्टिकल खरीदे वो कितने खरीदे, वो 15, लेकिन उसे खरीदने कितने आर्टिकल से 200। तो उसने CP1 में 100 सेब खरीदे और CP2 में कितने 200। तो उसने जो टोटल जो आर्टिकल्स खरीद लिए, मतलब जो टोटल जो एप्पल्स हैं उसके कितने हैं, तो टोटल जो एप्पल्स हैं उसके वो कितने हो गए 100 और 200 कितने हो गए 300, ठीक है, 100 और 200 कितने हो गए 300। तो आप यहाँ से CP1 निकालेंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 8 96, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 4 और 8 48 हो गया, 12 चौके 48। तो यहाँ पे जो 12 से अगर 100.8 को काटे कितना आ जाएगा 8.4, और 8.4 में 100 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 840, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 3 से इसे काटेंगे, 3 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 3 बार और 5 से ये कट जाएगा 40 बार, और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार 3 तक के 9
और 3 नंबर 27 39। तो आप यहाँ पे भी ऑपरेशनल मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं मल्टीपल में। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 लगा देंगे और 4 12 मतलब 120 हो गया और 9 चौके 36। 120 और 36 कितना हो गया 156। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे 0 लगाया 9 चौके 36 3 4 12 और 3 15। ठीक, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो जो हमारा सीपी आ गया वो कितना आ गया 840 और 1540। लेकिन जो टोटल आर्टिकल्स जो सेव है वो कितने हैं, वो है 300। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि पाया गया कि 10% जो सेव है 10% जो सेव है वो खराब हो गए। जब खराब हो गए तो उन्हें तो बेच नहीं सकते। तो जो टोटल एप्पल्स है वो कितने हैं 300 और 300 का 10% खराब हो गए तो उसने क्या करा सभी सेबों को 204 रुपए में 20 की दर से बेच दिया। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंटेज निकालना है। तो आप देखें तो उसका लाभ क्या होगा, लाभ वही होगा जितने आर्टिकल्स बेचेगा। तो देखो 300 आर्टिकल्स थे और उसमें से ये कितने की वैल्यू थी, ये थी 100% की वैल्यू। ठीक है, तो हमें निकाल ली क्या 10% निकल के 90% की वैल्यू निकाल ली है। अच्छा, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, वैसे कर देखो तो आप यहाँ पे 90% ही निकालेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे इसकी वैल्यू 3 आ गई और 90 की कितनी आई 270। इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप ऐसे करें जैसे ये 300 आर्टिकल्स है तो इसमें से क्या हो गया 10% खराब हो गए। तो जो आर्टिकल्स बचे वो 300, ये कितने की वैल्यू है, ये 100 की वैल्यू है, लेकिन बचे कितने 90%। तो आप इंटू 90, 20 से 20 90 में 3 का मल्टीपल करके कितना आ जाएगा 270 सेब बचे। तो जो यहाँ से जो एप्पल्स बचे वो कितने बचे 270 जो सेब बचे, जो बिल्कुल सही है और जो हमें बेचने हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो उसने जो बेचे है ना, जो बेचे हैं वो 204 रुपए 20 की दर से बेचे हैं। तो जो यहाँ पे जो एसपी है वो कितना है, देखो जो एसपी है वो 204 में 20 की दर से, मतलब 204 में उसने 20 आर्टिकल्स को बेचा है। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 270 आर्टिकल्स के बराबर बताना है हमें प्रॉफिट क्या होगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से ये कटेगा कितनी बार 102 बार। ठीक है, और आप 102 में 27 का मल्टीपल करेंगे। आप वैसे कर लें, लेकिन मैं आपको ऑपरेशनल मैथमेटिक्स में बताऊं तो आप देखेंगे यहाँ कितना है 102 की जगह पे कितना है, 2 को हटा दे कितना है 100 है। आप 27 में 100 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 2700, कितना आ जाएगा 2700। और फिर 27 में 2 का करेंगे कितना आ जाएगा 54। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 2754। कितना होगा 2754। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, एसपी निकाल लिया। और सीपी हमारा कितना है, सीपी 840 और 1560। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 800 और 1500 कितना हो गया 2300, 2300 और 40 और 60 कितना हो गया 2400। तो जो हमारा जो टोटल सीपी आ गया वो कितना आ गया, टोटल सीपी आ गया 2400। कितना आ गया 2400। तो यहाँ से टोटल सीपी आ गया 2400 और टोटल एसपी आ गया 2754। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, हमें पता और चाहिए प्रॉफिट कितना है। तो आप देखेंगे 2400 में से 2754 कितना ज्यादा है, तो आप देखिए 354 ज्यादा है। और सीपी कितना है, सीपी है 2400 इंटू 100। तो हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ से 100 से 100 ये 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 24 से 3500 354 कट देंगे। देखो 24 से 24 बचा कितना 11, 114 हो गया। 24 बचे 120 होता है, लेकिन बचा कितना 114 से 2400 के 96 पॉइंट। तो आप 114 में से फिर 96 काटेंगे। जैसे अगर मैं इसे रबर पे करना चाहूँ 354 में 24 का डिवाइड करूँ, जैसे आपको समझाने के लिए मैं 354 में 24 से डिवाइड दूँ, तो आप देखेंगे 24 से 24 बचा कितना 11, उसके बाद 4 और 2400 के 96, क्योंकि 5 बार 120 होता है। और यहाँ पे बचेगा कितना 8 और यहाँ पे 18, कितना बचेगा 18 पॉइंट लगाएं, कितना आ जाएगा 0। उसके बाद आप देखेंगे 24 पॉइंट आ गया, 24 पॉइंट आ गया। आप ऑप्शन सॉरी अरे 24 का 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 14 पॉइंट आ गया, कितना आ गया 14 पॉइंट आ गया। तो आप ऑप्शन में देखेंगे 15, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कितना होगा 14 पॉइंट वाले होंगे। तो आप देखेंगे 14.2 है और 14.7 है। तो अगर हम 24 का 2 में मल्टीपल करते कितना होगा 28, लेकिन ये कितना 180। तो लेकिन अगर हम 24.7 करेंगे तो ये उसके आसपास आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 14.75, कितना होगा 14.75। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगा, कैसे करेंगे इसे, अगर समझ में नहीं आया तो इसे ध्यान से समझना। बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर आप इसे समझ गए तो आप क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 नंबर पक्का है, क्योंकि आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको फिर से करा देता हूं। देखो यहां से इस क्वेश्चन को देखेंगे हम फिर से। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा CP1 और CP2। तो हमने CP1 कैसे निकाला, CP1 हमने निकाला कि जब कोई आर्टिकल 100.8 में 12 की दर से खरीद रहा है तो हमें पूछा गया कि 100 आर्टिकल्स की वैल्यू बताओ। तो हमने यहाँ पे लिखा 100.8 बटे 12 इंटू
100। तो आप यहाँ 12 से इसे काटेंगे तो 12 × 96 .48 हो जाएगा, तो कितने बार 4 बार। तो यहाँ से जो सीपी बना जाएगा वो कितना आ जाएगा 840। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल कितने 100। उसके बाद CP2 निकालेंगे। तो CP2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 117 रुपये में उसने आर्टिकल खरीदे 15, लेकिन हमें निकालने कितने 200 सेव के। तो हमारे जो यहाँ पे 200 सेव हो गए। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, जब इसे 5 से काटेंगे ये 3 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो 40 बार, और 3 से काटेंगे तो कितनी बार 39। तो 39 पे 40 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 1560। ठीक है, तो हमारा जो टोटल सीपी मतलब जो टोटल हमने जो खर्च करा वो कितना करा 840 और 1560 मतलब 2400। ठीक है, और जो हमारे आर्टिकल्स है वो कितने हैं, आर्टिकल्स हमारे 100 और 200 300 है। लेकिन बोला है कि उसमें से भी 10% खराब हो गए, मतलब ये 100 की वैल्यू है, तो हमारे बचे कितने 90%। तो वहां से जो आर्टिकल्स आए वो कितने आए 270 सेव आए। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि हमारे यहाँ से जो सेव बचे 10% खराब होने के बाद वो कितने बचे 270। लेकिन हमें बोला है कि एसपी पहले निकालें, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, सीपी हमें दिया है। अगर एसपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 204 रुपए में वो कितने आर्टिकल दे रहा है 20 आर्टिकल, लेकिन हमने बेचे कितने, बेचे 270 है। तो आप यहाँ देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 1 कट गया कितनी बार 102 बार। आप 27 में 102 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2754 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे जो एसपी आया वो 2754 और जो सीपी है वो कितना है 2400। तो आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल लें, कितना हो जाएगा 2754 माइनस 2400, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 354 का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे 354 का हमें हुआ प्रॉफिट, और हमारा सीपी कितना है, सीपी है 2400 इंटू 100। आप यहाँ से काट देंगे, उसके बाद आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 14.75%। ठीक है, तो जो हमारा जो आंसर होगा इसका कितना होगा 14.75% का लाभ होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। याद क्या है कि एक आदमी ने कुछ संतरे कुछ संतरे खरीदे, वो 5 संतरे 1 की दर से खरीदा, मतलब 1 रुपए में 5 संतरे खरीदे, और समान संतरे फिर से खरीदता है और 4 संतरे खरीदता है वो 1 रुपए की दर से, और उसने सभी संतरे 2 रुपए की दर से 9 संतरे बेच दिए उसने। ठीक है, तो उसके बाद बोला है कि इन सबको 30 रुपए की हानि होनी चाहिए, तो संतरों की संख्या कितनी है। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल्स, यहाँ पे लिखेंगे सीपी, और यहाँ पे लिखेंगे इसमें 2 सीपी हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला सीपी कितना है कि 5 संतरे उसने खरीदे, मतलब जो आर्टिकल्स है वो कितने 5, और प्राइस कितना है 1 रुपए। उसके बाद CP2 है वो कितना है, वो 4 संतरे खरीदता है, मतलब आर्टिकल्स कितने 4, और जो उसका जो प्राइस है वो कितना है 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ से इक्वल कर देंगे इन्हें। तो आप इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो आप यहाँ से 4 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पे जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। तो आप यहाँ से देखेंगे जो टोटल सीपी आया वो कितना आया, वो आया 9, और यहाँ जो टोटल आर्टिकल्स आया वो कितने आए 40। ठीक है, तो उसने जो सीपी जो निकला उसका निकला 9 रुपए में, वो 40 की दर से उसे खरीद रहा है। उसका जो फाइनल सीपी है वो क्या है 9 रुपए में, वो 40 की दर से खरीद रहा है, मतलब 40 आर्टिकल्स खरीद रहा है वो 9 रुपए में। उसके बाद बोला है कि उसने सभी संतरे जो बेचे हैं वो 9 संतरे 2 की दर से बेचे। जो एसपी है उसका, ये हो गया सीपी, और ये उसका एसपी है, तो उसका जो प्राइस है वो है 2 रुपए में 9 संतरे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी इनके आर्टिकल्स को इक्वल करेंगे। जब इनके आर्टिकल्स को इक्वल करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे 9 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 40 से। तो अगर आप यहाँ पे 9 से मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इसका जो सीपी होगा वो कितना हो गया 81, और यहाँ पे 40 से मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे मल्टीपल तो कितना हो जाएगा 80। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इनको जो फाइनल जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है 1 रुपए का, और यहाँ पे पूछा कि 30 रुपए की हानि हुई हो तो उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर वो 1 रुपए की हानि हो रही है और कितने आर्टिकल्स बेचने पर, तो आप यहाँ पे देखेंगे हम बेच रहे हैं 360 आर्टिकल्स, कितने 360 आर्टिकल्स खरीद रहे थे और 360 आर्टिकल्स ही बेच रहे हैं। तो 1 रुपए में जो हानि हो रही है वो कितने हो रही है 360 आर्टिकल्स की हो रही है। ठीक है, तो बोला है कि 30 रुपए की हानि के लिए उसे कितने आर्टिकल्स बेचने पड़ेंगे या कितने सेव बेचने पड़ेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे ये इसका कितना गुना 30 गुना, तो 360 का भी 30 गुना होगा, उतने का उसे लॉस होगा मतलब। तो आप यहाँ से देखेंगे 36 दिया 108 और 2 0। तो अगर उसे 30 रुपए का लॉस चाहिए, अगर उसे ये काउंट करना है कि उसे 30 रुपए का लॉस होना है तो उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो वो देखेगा कि उसे 10,800 संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से कि 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 की दर से उससे 2 गुनी वस्तुएं खरीदी।
तो दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया, तो लाभ और हानि परसेंटेज। तो सबसे पहले हम जैसे लिखते थे पिछले क्वेश्चन में कि हमने यहाँ पे प्राइस लिखा और यहाँ पे हमने लिखा आर्टिकल्स और यहाँ पे लिखा सीपी। तो सीपी कितना है 20 में 6 की दर से, तो जो यहाँ पे प्राइस है वो क्या है 20 है और आर्टिकल्स कितने हैं 6। उसके बाद उसने दूसरी दुकान पे गया और उसने दूसरी दुकान पे खरीदा, तो यहाँ पे जो CP2 है वो क्या है, CP2 है 26 रुपए में 8 आर्टिकल्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे आज क्वेश्चन बोलोगे कि उससे दोगुनी वस्तु खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो वस्तु खरीद रहा है इससे दोगुनी वस्तुएं खरीद रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल्स को इक्वल करेंगे। तो आर्टिकल्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 6 और 8 के अगर आर्टिकल्स को इक्वल करना है तो हमें यहाँ पे 24 बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीपल करेंगे। उसके बाद बोला है कि अगर यहाँ पे वो एक आर्टिकल्स को खरीद रहा है तो यहाँ पे उससे दोगुने आर्टिकल्स खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीपल। तो फाइनली हमें यहाँ पे जो मल्टीपल करना है वो 4 से करना है। तो 20 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो जो CP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 80। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीपल करना है वो कितने से करना है, वो करना है 6 से, 3 दूनी 6। तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे अगर 6 से 26 में मल्टीपल करना है तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि 26 पंजे 130 होता है और उसमें 26 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 156। अगर इस तरीके से भी नहीं देखना तो आप क्या करेंगे 60 का 20 में 6 का 20 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 120 और 6 में 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। 120 और 36 कितना हो जाएगा 156। तो यहाँ से जो CP आ गया, जो टोटल CP और टोटल आर्टिकल्स वो कितने हैं, तो यहाँ से देखेंगे जो टोटल आर्टिकल्स है वो कितने हैं 24 है और यहाँ पे जो आर्टिकल्स है 8 छिंगे 48 आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे जो फाइनल जो CP आया वो आया 6, 8, 5, 13 और 2 236 रुपए में उसने कितने आर्टिकल्स खरीदे 8, 4, 12 और 4, 2, 6, 1, 7। उसने 72 आर्टिकल्स खरीदे। लेकिन वो बता रहा है कि दोनों को मिलाकर 118 रुपए में उसने 24 आर्टिकल्स की दर से बेच दिया। तो हानि और लॉस परसेंटेज, मतलब उसने SP उसका है उसने 118 रुपए में उसने क्या करा 24 की दर से बेच दिया। ठीक है। आर्टिकल्स कितने 24। तो अब हमें यहाँ पे आर्टिकल्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो आर्टिकल्स को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 72 है तो आप अगर यहाँ पे 3 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है। और आप यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल कर देंगे। अगर आप यहाँ से 3 से मल्टीपल करेंगे तो SP कितना आएगा 18 और 354 कितना आ जाएगा 354। तो हमें यहाँ पे से यही पूछा है कि यहाँ से जो प्रॉफिट और जो लॉस होगा वो कितना होगा। तो आप देखेंगे CP कितना 236 और SP कितना 354। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 354 माइनस 236, मतलब SP माइनस CP। तो आप यहाँ से कर लेंगे 8 और 1 और 1 कितना आ जाएगा 118। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना है 118 है और CP कितना CP 236 इंटू 100। तो आप देखेंगे 118 और 236, 118 का ठीक 2 गुना है तो आप यहाँ से 2 काट देंगे और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा क्वेश्चन का वो आ जाएगा 50%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ठीक है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब तक हम करीब आज के समय हम लोग क्लास कर चुके हैं 7। कितनी क्लास कर चुके हैं, क्लास हमारी अभी तक हो चुकी है 7 और अब तक हम काफी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन सबको मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे या आप इन सब की प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, आप बुक से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। और अगर ये सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसे उस क्लास की संख्या और उस क्लास के जो नंबर है, उस क्वेश्चन नंबर है वो बता दें तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से रिपीट करवा दूंगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। और मैं मैथ को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप रोजाना करीब 10 कैलकुलेशन करा करें। 10 कैलकुलेशन का मतलब है कि आप उसमें 10 ऐड कर सकते हैं, 10 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और 10 डिवाइड कर सकते हैं। इससे क्या है आपकी कैलकुलेशन बेहतर होगी और आपको जो टेबल याद होने चाहिए वो करीब 25 तक याद होने चाहिए। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर आप 25 तक या 20 तक भी कर सकते हैं। आपको क्यूब याद होने चाहिए, वो करीब 20 तक याद होने चाहिए। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर मल्टीपल नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया तो उसका स्क्वायर नहीं निकालना पड़ेगा, आप उसे मन में ही प्लस कर सकते हैं, मन में ही माइनस कर सकते हैं, मन में ही उसको मल्टीपल कर सकते हैं। सारी चीजें उसको आप मन में ही सोच सकते हैं। तो अगर आप अपने इस जो मैथ को अगर माइंड में सोचना स्टार्ट हो गए तो आपकी कैलकुलेशन वैसे ही बेहतर हो जाएगी। अगर कैलकुलेशन बेहतर है तो मैथ भी आपका बेहतर हो ही जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।